विधायक महेश परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लैंड पुलिंग को लेकर रखी अपनी बात। कांग्रेस ने कहा किसानों की ऐतिहासिक जीत है, सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा, लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेना पड़ा। सरकार से सवाल है कि क्या सिर्फ उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट वापस हुआ है या पूरे प्रदेश में? सरकार ये स्पष्ट करे। कांग्रेस किसानों के साथ सड़क से लेकर सदन तक खड़ी रही। उज्जैन के किसानों की जीत हुई। लैंड पुलिंग एक्ट ये काला कानून था। निश्चित रूप से काला कानून था, तो जो स्वागत योग्य, जो अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, जो उनको भी धन्यवाद। मैं ये श्रेय ये लड़ाई किसानों के संघर्ष की लड़ाई है। ये लंबी लड़ाई किसान भाई ने, आपने देखा कितना संघर्ष किया, पूरा प्रदेश के मीडिया, विधानसभा में आपने देखा, चिंतामणि जी हो या अन्य किसान संगठन, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो किसान के बेटे, उन सबको कष्ट हुआ, तकलीफ हुई। निश्चित रूप से डर सत्ता का, जिस तरह से मोहन यादव जी और शिवराज जी एक दूसरे को नीचा दिखाने के, जैसा हमारे साथी ने कहा कि इस बार हम गेहूं की खरीदी नहीं करेंगे, तो अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, विधानसभा में कानून बनाया, क्यों पीछे हटे? कहीं न कहीं ये संघर्ष किसानों का, ये जमीन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम सब लोग लड़ रहे हैं। उसमें किसानों की एकजुटता, जनता का साथ, सभी समाज सेवी बंधु हो या सोशल मीडिया से, जो 140 करोड़ देशवासियों को पेट भरने का काम किसान कर रहा है। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी उज्जैन से आते हैं, हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हम जब धन्यवाद देंगे, जब पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का न्याय मिले, उनके साथ विश्वासघात नहीं हो, तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, उनका नागरिक स्वागत, नागरिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन आज उज्जैन में, वो स्वयं उज्जैन से आते हैं, मैं भी वहाँ विधायक हूँ, तो कहीं न कहीं उज्जैन के जो किसान जागरूकता के साथ लड़े, संघर्ष किया, और हम सब उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ये सफलता। और मुख्यमंत्री जी का जिला है, वो नहीं चाहते कि कहीं न कहीं दिल्ली तक इसकी आवाज़ जाए, तो ये स्थिति स्पष्ट है आप लोगों के सामने। अमित शाह जी के सामने जब ये बातें गई थी, अमित शाह जी के उस समय निर्णय लेना था, रात को 9 बजे। ये किसान हितैषी नहीं हो सकती सरकार, ये डर है। ये डर इस बात का है कि किसान, अगर देखा उज्जैन का किसान जागरूक है, सजगता के साथ लड़ रहा है, वहाँ की जनता किसानों के साथ खड़ी है, और किसान हर परिस्थिति में अपनी पुरखों की जमीन को बचाना चाहता है, तो ये डर है, ये भय है, इसलिए सरकार पीछे हटी। और किसी का सवाल? किसानों के संघर्ष का, किसानों की मेहनत का फल है ऐतिहासिक जीत। किसान भाई और कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिलकर सजगता के साथ जनता और किसानों की एकता की लड़ाई की जीत है। आपने देखा सदन में जब ये बिल पास हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के साथी विधायक, उनके दल के या कांग्रेस, तो पूरी तरह इस बिल के विरोध में हम सबने संघर्ष किया, और आपने देखा किस तरह से वहाँ के किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये डर के कारण, ये भय के कारण अपनी सरकार की साख नहीं गिरे, इसलिए ये बिल वापस लिया। अगर लेना था बिल उसी दिन, तो जब विधानसभा में सब पुरजोर विरोध हो रहा था, उज्जैन जिले के किसान सड़क से लेकर सदन तक जल सत्या कर रहे थे, बाबा महाकाल के दर्शन करने जाना चाह रहे थे, हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे थे, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी। उस समय आप लोगों ने भी बिल वापस क्यों नहीं लिया? अभी शीतकालीन सत्र में हम विधानसभा में सभी कांग्रेस पक्ष की ओर से हमारे नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में सरकार से मांग करेंगे कि ये काला कानून, ये बिल लैंड पुलिंग एक्ट वापस ले। जब सच्चा न्याय किसानों के साथ होगा, सिर्फ उज्जैन सिंह क्षेत्र में आपको डर है, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को न्याय मिले, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, तो सबको न्याय मिले, अन्याय बंद हो किसानों के साथ। हाँ, प्रदेश व्यापी है ना, उसमें हमारा अधिकार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रात को 2-2 बजे किसानों को, गांव को छावनी बनाकर उठाने का प्रयास किया, डराने धमकाने का प्रयास किया, किसान साथी और हमारी माता बहनों ने उसका डर कर मुकाबला किया। हमारा अधिकार है कि हम भगवान की शरण में रखकर, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है तो भगवान महाकाल की शरण में जाने से भी हमको रोका गया। पूरे महाकाल क्षेत्र को छावनी बना दिया गया। जो किसान साथी, जो किसान की द्वेष कोड में आता है, वो जो दर्शनार्थी थे, उन लोगों को भी दर्शन करने से रोका गया। कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक, आपने देखा होगा कि आदरणीय हमारे विधायक जी ने सदन में भी पूरी गंभीरता के साथ किसानों की बात को उठाया है। ये निश्चित रूप से किसानों की जीत है। उज्जैन के जितने भी लोग इस आंदोलन में शामिल थे, उनकी जीत है, हम सब की जीत है। जय हिंद। राहुल गांधी जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, और मंच पर बैठे हमारे तमाम नेता जो हमारे हमेशा सदा प्रोत्साहित करते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन सब के लिए, हमारे लिए जीत है और किसानों की जीत है। धन्यवाद। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक बयान दिया है, और मुख्यमंत्री जी का आधिकारिक कोई बयान या ऐसा ट्वीट नहीं आया है जिसमें ये लिखा हो कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए टीएनसीपी का वो एक्ट जो विधानसभा में विधिवत पारित किया गया था, वो वापस लिया जाएगा। सवाल नंबर 2 कि
क्या मोहन यादव जी शिवराज सिंह जी के उस पाप को धोएंगे जो उन्होंने 2 गुना मुआवजा का प्रावधान किया है कि शिवराज सिंह जी के उस पाप को धोते हुए मोहन यादव जी 4 गुना मुआवजा का प्रावधान करेंगे? तो मध्य प्रदेश का किसान उन्हें धन्यवाद दे। सवाल नंबर 3, जिसने 27 रुपए में अपना सोयाबीन बेचा था, क्या भावांतर में उसके साथ न्याय हुआ? सवाल नंबर 4, कि जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि गेहूं और धान नहीं खरीद रहे हैं, तो धान का पंजीयन कब चालू होगा मोहन यादव जी? क्योंकि गेहूं की बोनी चल रही है और धान कट के खेतों में गिरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से बारिश हो जाए और किसी किसान को अतिवृष्टि के चलते आत्महत्या करनी पड़े, जिस प्रकार आपके अपने जिले में किसानों ने आत्महत्या करी है। इन सवालों के साथ लैंड पूलिंग एक्ट में जिस प्रकार से आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार हमारे उज्जैन तराना के विधायक महेश परमार जी ने, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह चौहान जी ने, मुकेश भाटी जी ने और कांग्रेस की समस्त टीम ने और उन किसानों ने जिन्होंने दिन रात एक करके घर घर जाके आंदोलन किया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन धन्यवाद तो मोहन यादव जी आपको तभी होगा जब कांग्रेस के सवालों का आप जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकारों का। आपके जो सवाल हो आप आदरणीय